चलिए देखिए, ध्यान देना बेटा, वीडियो भी बना रहे हैं, ठीक है ना? और पूरा ध्यान देना, क्योंकि मेरे समझाने के बाद नहीं करोगे तो फिर मार खाओगे। यहाँ 12वीं की क्लास के बच्चे भी कुट के जाते हैं। हमने कोई टेंशन नहीं है, लड़का है लड़की है, बड़ा है छोटा है, आई डोंट माइंड। देखिए, अब रियल नंबर के लिए पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि नंबर्स होते कितने हैं। आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर भी पता है क्या होता है, नहीं बताया तो मैं कराऊं। नेचुरल नंबर पता है, होल नंबर भी पता है, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, ये सारे पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं पता, रेशनल इरेशनल करा देते हैं। देखिए, आरव आवाज आ रही है बेटा आपको? आरव? यस सर। हाँ बेटा, थोड़ा रियल नंबर करा रहे हैं हाफ आवर, इनका बच्चों ने कराया नहीं, इनको नमूने हैं मेरे पास बहुत सारे। सर शुरू से? नहीं बेटा, हाँ शुरू से करा रहे हैं, लेकिन हाफ हाफ आवर करके देंगे। अभी थर्ड चैप्टर फिर से कराएंगे, थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ये भी करा रहे हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर वो है जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन डिनोमिनेटर मतलब जो Q है इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि जो डिनोमिनेटर होगा इस फ्रैक्शन में वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? इरेशनल नंबर वो है जो P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, सिंपल बात। जो P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते इरेशनल है, और जो P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल। समझ में? अब उदित तुमको टेस्ट देना होगा अच्छा वाला, पूरा ध्यान देना, ठीक है? रियल नंबर थोड़ा सा भी नहीं किया आपने तो ध्यान दो। नेचुरल नंबर पता है क्या होता है? अगर नहीं पता है तो बोल दीजिए, मैं करा दूंगा, मुझे कोई पैसा नहीं लग रहा है। नेचुरल नंबर पता है आपको? बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है? ठीक है, होल नंबर, इंटीजर्स कौन होते हैं? जो नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, देख लो, एक नंबर लाइन पे एक रियल नंबर वो होते हैं नंबर लाइन पे जिसको शो कर सकते हैं, लेकिन माइनस प्लस नेगेटिव पॉजिटिव एज वेल एज जीरो, -1 -2 -3 ये हो गए 1 2 3 4, जो भी प्लस माइनस और इंक्लूडिंग जीरो, ये सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है? और रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, लेकिन रेशनल नंबर थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर ही रेशनल नंबर है। अब P बाई Q के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर है, तो मैं बोलू 0, 2/1, है ना, 4/9, 4/0, इसमें रेशनल नंबर कौन कौन सा है? 4/9 रेशनल नंबर है, 2/1 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर नहीं है। बेटा कुछ भी हो, अगर नीचे कुछ नहीं लिखा है तो मतलब कि 1 है। 1 तो हिडन होता है ना, हम तो किसी का भी डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं। तुमने भी रियल नंबर नहीं किया ना, ध्यान से देखना। तो नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 पुट कर सकते हैं हम लोग, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर -24 भी क्यों लिखा हो वो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि बेटा 1 तो हम पुट कर ही सकते हैं खुद से, सिंपल। हाँ लेकिन ये नहीं होगा, 0 आ गया तो काम खराब, ठीक है? आगे देखिए, आया समझ में? जो भी डेसिमल में नंबर्स होते हैं, अब वो बहुत सारे तरह के नंबर है, वो भी बता देते हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, है ना, इस तरह वाले सम्स। आप लोगों ने है ना पढ़ाई नहीं करते हो, एक बार नोट्स पलट के देख लोगे बेटा, क्वेश्चन ही नहीं फंसने वाला है, ऐसा बता रखा है मैंने।
अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसके जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे इसमें मैंने पूरे सॉल्व करके वो भेज रखे, और एकदम विद स्टेटमेंट। अगर वैसा लिख के आ जाओ, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता, वो फाइनल है। उतना आपने लिख दिया तो टीचर फुल नंबर तो पक्का देगा। उससे कम लिखोगे तो क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन उतने पे आपको फुल मार्क्स। कोई धरती की ताकत आपके फुल मार्क्स नहीं रोक सकती। देखिए अब मैं एक आपको रेशनल नंबर, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन, हाँ हाँ, फाइंडिंग रेशनल नंबर, लाइट ऑन करना बेटा। थर्ड, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट। अब देखो एक क्वेश्चन वो बताया ना कि रेशनल इरेशनल नंबर क्या होता है, जब नोट्स लिखेंगे तो एक वो इंक्लूड कर देना। अब टाइप 2 आप लोग को मैथ का नोट्स बनाना है। टाइप 2 क्या है आपका रियल नंबर में? जिनको आता है वो भी बना लीजिएगा, आपको छोड़ करके। तो बस रखूंगा, नाम लिख के रखो और घर जाओ, और जाने के समय कुर्सी लाइन में लगा के जाएंगे। टाइप 2 कह रहा है कि फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, और नहीं तो बेटे क्या समोसे लेके आएगा। 7th क्लास में है ना, ये चमकता हुआ सितारा दिख रहा है मेरे को। व्हाट अ डेडिकेशन यार, पढ़ने की इच्छा है इसके अंदर लड़के की। वेरी गुड, शाबाश। अब मैं कहूं कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर आप फाइंड आउट करें। कितने? 5। कैसे करेंगे देखिए, तो हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर कितने निकालने हैं हमको? 5। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? जैसे बेटा ये हमारा है 1 और ये है 2, तो पहले 1 नंबर को लेंगे, और कितने रेशनल नंबर निकालने? 5 ना, तो 6/6 से उसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6/6 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर लेंगे, जितना रेशनल नंबर निकालना होता है उसके जस्ट बाद वाले नंबर को लेकर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 6/6 तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 6/6 के बाद से बेटा हमारे पास क्या नंबर मिला? पहला 6/6 मिला है और दूसरा 12/6 मिला है, यही मिला है ना, 2 नंबर मिले हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में कितने नंबर है वो देख लेंगे। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। These are the 5 rational numbers between 1 and 2। समझ में आया? ये रिकॉर्डेड है, वीडियो में मिलेगा आपको। पहले ये भी देख ले रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, कहा जाए कि 2 रेशनल नंबर, आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/5। ठीक है, इनके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। याद रखिएगा कभी भी जब दो फ्रैक्शंस के बीच में अगर आपसे रेशनल नंबर पूछा जाए और उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, तो पहले आप क्या करेंगे? इक्विवेलेंट, हाँ डिनोमिनेटर सेम करेंगे मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के बाद काम आसान हो जाएगा। अब 4 और 5 है, दोनों के टेबल में आपको पता है कि 20 आता है। ठीक है, एक यही है, तो क्या कर लेंगे भाई, इसका डिनोमिनेटर कैल्शियम लेंगे तो 20 आएगा, आपको पता है। करते हैं,
तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 है तो इंटू 5/5 करेंगे तो 5/20 हो जाएगा, और 1/5 है तो इसको 4/4 करेंगे तो 4/20 हो जाएगा। तो हमको अब कौन से दो फ्रैक्शन मिले, 5/20 एंड 4/20। ठीक है, पहला हमको मिला है 5/20, इसके कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 3 ना, तो इंटू 4/4। ठीक है, दूसरा रेशनल नंबर क्या मिला है, 4/20 मिला है ना, तो ये ले लेंगे। बेटा आपको दिख नहीं रहा, दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है तो इधर वैसे आके एडजस्ट हो जाओ। 4/20, तो इसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4/4, तो 16/80 और 20/80, यही है ना। तो इधर से ले लेते हैं 16/80 एंड 20/80, इसके बीच में क्या आएगा बताओ, 17, 18 और 19/80, 80 एंड 80, ये 3 रेशनल नंबर आ गए। बेशक सॉल्व कर, ये तो कटेगा नहीं सारा, ठीक है ना, हो गया काम खत्म, आया समझ में। ठीक है, चलो। तो फ्रैक्शंस अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं निकालना है, डायरेक्ट कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर सेम नहीं तो पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करें। √2, ठीक है बेटा, पाई एंड पाई को ही देखते हैं। अब ये सारे जो हैं, अगर इनकी वैल्यू को आप देखो तो √2 की वैल्यू कुछ होगी इस तरह, 4142136237309 इस तरह करते करते कुछ 80-90 लाइन और आ गए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि आप इसको टर्मिनेट तो कर ही नहीं सकते। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब कि कट जाए, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो बढ़ता चला जाए, अब कहीं रुके तो गाड़ी, ठीक है, ये चलती जाए। अब उसी तरह पाई का मान भी ऐसा ही है, 3.14 और पता नहीं कितना ज्यादा है, 1415926, और इसी तरह गाड़ी ये नंबर चेंज होकर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये रिपीटिंग है, बार सॉरी टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा सारे, इरेशनल नंबर पग को पहचानने का तरीका, एक तो होगा टर्मिनेटिंग, इसमें सारे कॉन्सेप्ट है ना आगे पेज पे, एक ही पेज पे सारा, मैं स्लाइड नंबर बोलता हूँ वो आप लोग देख लेंगे। एक बार बेटा वो बता देंगे ना तो उसी से क्लियर हो जाएगा उनको सारा। स्टेपल करो, ठीक। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। कुछ नहीं, मिल गया जो ढूंढना। मेरे को पता ही नहीं लगा, कल मार खाएंगे इसके लिए। देखिए, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग मतलब कि अगर मैं कहूं कि 9/4 है, सॉरी 3 है, कट कटा के काम खत्म हो जाएगा, और भी कोई भी हो सकता है, 3 लिया मैंने, 9/3 एक रेशनल नंबर है ना। अब बेटा इसको कट किया तो 3 आ गया, आया ना, तो कटने के बाद एक ऐसा नंबर आया जो टर्मिनेट हो गया, कट गया, ये भी एक रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले नंबर देखो आप, ये तो कट ही नहीं रहा, समझ रहे ना। अगर मान लीजिए कि 4.2 आपने लिया, डेसिमल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डेसिमल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमने नीचे कहा कि भाई इसके नीचे 2 कर दिया, अब बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, हो जाएगा।
हम कर सकते हैं ना। टू 2.1 हुआ आंसर, ठीक है। अब 2.1 में कितना आसान काम है, अगर बेटा इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10, तो 21/10 हो गया कि नहीं, एक रेशनल नंबर है कि नहीं। मैं भी इसमें और क्लियर करूंगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि टर्मिनेटिंग का मतलब कि कट जाए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है बेटा 9 और नीचे 2 है, कटेगा ही, ये टर्मिनेट हो जाएगा। बिल्कुल, डेसिमल के बाद फिर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का नंबर हो कोई 1.414213 इस तरह बढ़ता जाए तो कहां टर्मिनेट करोगे आप, हो नहीं सकता, टर्मिनेट होगा नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपका। उसके बाद एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अगर किसी की वैल्यू निकले कि 2.12134134134 है ना, और इस तरह बार हो जाए 2.13259 और इसके ऊपर बार, मतलब हर बार अब 99999 आता जाएगा। 134 छुआछूत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत लिख सकते हैं आप लोग, समझ में आपको नहीं आया, आगे ना देखो। टर्मिनेटिंग का मतलब कि कट गया, और कटने के बाद मतलब कि कुछ एक नंबर मिल जाएगा जिसके नीचे हम ऑटोमेटिक 1 लगा सकते हैं, तो उसको रेशनल नंबर बना लेंगे, ठीक है। अगर बेटा डेसिमल में कोई चीज हमें मिल गई, अब डेसिमल में कैसा नंबर होगा जो कि रेशनल नंबर होगा, सोचने वाली बात है। अगर मैं केवल 2 पॉइंट, अरे क्या मर गए तुम, अगर मैं कहूं डेसिमल में बेटा ऐसा नंबर हो कि 2.145, ठीक है, खत्म हो गया। याद रखिएगा कहीं ऐसा ना दिखा मिल जाए आपको, अगर ये मिल गया मतलब ये रिपीटिंग है, मतलब हर बार अब 5 5 5 5 और ये होता चला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे और नीचे 1000 लिख देंगे, हो गया काम खत्म, सिंपल। तो ये एक फ्रैक्शन बन जाएगा। तो डेसिमल वाले वो सम हमारे रेशनल नंबर होंगे जो कि टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। रिपीटिंग मतलब बार बार, जैसे कि मैंने बार लगा दिया रिपीट हो रहा था, और एक क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, कुछ ना कुछ नंबर आता जा रहा है, ये दो केस की प्रॉब्लम, ठीक। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, समझ रहे। तो दोनों कंडीशन चाहिए, एक तो रिपीट बार बार नहीं होना चाहिए और दूसरा टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, तभी वो इरेशनल नंबर है। और अगर ये दोनों नहीं है तो रेशनल नंबर है। तो मतलब कि डेसिमल वाले क्वेश्चंस भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, समझ में आया। दो बार समझाएंगे, पैसा किस चीज का लेते हैं। देखिए मैं कहूं इन सबों को इरेज करते हैं थोड़ा, याद कर लिए ध्यान से, जान से जाएगा तू आज। 2.465, ठीक है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया। दूसरा क्वेश्चन है √2, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता ही दी थी, बार बार वो बढ़ता चला जा रहा था। कुछ बोलो भाई, क्या था वो, मैं भूल गया, एक सेकंड। 3.14152 इस तरह, और ये भी बहुत ज्यादा नंबर बता जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ ऐसे ऐसे नहीं लगा सकते क्योंकि रिपीटिंग नहीं है ना, वो बार रहता तब तो ऐसे लगाते चले जाते, या लगा भी दो, हाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें लिखते जाओ 5926535897932 इस तरह बढ़ता चला जाएगा हर बार। कोई भी एक नंबर रिपीट हो रहा है क्या, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ, नहीं हो रहा। लेकिन याद देखिएगा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मतलब ये खत्म नहीं हुआ है, गाड़ी अभी बढ़ती चली जाएगी, समझ रहे। तीसरा केस ये हो जाए
कि 2.481 59481 इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि 481 481 481 हर बार बढ़ता जा रहा है, आता है, रिपीट हो जा रहा है। चलो तू कंफ्यूज हो गया। 9564, अब ये हर बार 6464 ये आता जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और है? और ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया? टर्मिनेट मतलब कट जाना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं कट रहा, और नॉन रिपीटिंग मतलब कि रिपीट भी नहीं हो रहा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, कट नहीं रहा, लेकिन टर्मिनेट सॉरी रिपीटिंग मतलब रिपीट हो रहा है। इरेशनल होगा बेटा, 100% इरेशनल नंबर है। कौन सा ये 646464 रिपीटिंग वाला? हाँ, उसको कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा वो आपको समझाया जाएगा। देखिए 5 तो इसी में बजा दिया आप लोगों ने से। स्लाइड नंबर 14 नोट कर लीजिए आप लोग। 40